अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैन और आप देख रहे हैं हुसैन स्पोर्ट्स। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज के लिए चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने पाकिस्तान के फाइनल 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया और पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में बड़ी बड़ी तब्दीलियां भी की गई हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर ने पाकिस्तान के स्क्वाड में बड़ा ब्लंडर कर दिया है, यानी कि पाकिस्तान के स्क्वाड में एक साथ 4 विकेट कीपर और 5 ओपनर को डाल के वहाब रियाज एक नया ब्लंडर कर दिए पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में। लेकिन इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं कि वहाब रियाज ने उन खिलाड़ियों को मौका दिया है जो कि T20 स्क्वाड में डिजर्व करते थे, लेकिन कुछ खिलाड़ियों के साथ भी वहाब रियाज ने बड़ी नाइंसाफी कर दी है। किसके साथ? पाकिस्तान के स्क्वाड में ही नाइंसाफी हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान के 17 रुकनी फाइनल स्क्वाड में कौन कौन सा खिलाड़ी शामिल है। तो पाकिस्तान के फाइनल 17 रुकनी T20 स्क्वाड में शाहीन शाह अफरीदी जो कि पाकिस्तान टीम की क़यादत करेंगे। इसके अलावा आमिर जमाल, अब्बास अफरीदी, अबरार अहमद, आजम खान, बाबर आजम, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह विकेट कीपर, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहबजादा फरहान, सैम अयूब, उसामा मीर और जमान खान शामिल है। दोस्तों, ये पाकिस्तान के वो 17 खिलाड़ी जो कि 5 T20 मैचों की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का मुकाबला करेंगे, जहां पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मुकाबला 12 जनवरी को खेला जाएगा। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर वहाब रियाज ने पाकिस्तान की जो स्क्वाड का ऐलान हुआ है, ये स्क्वाड हमें लग तो अच्छा रहा है, लेकिन ये भी सोचे कि पाकिस्तान के स्क्वाड में आपको 5 ओपनर दिखाई देंगे, यानी कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो कि T20 के बड़े जबरदस्त ओपनर हैं। इसके अलावा साहबजादा फरहान, ये तो अच्छी बात है कि उसको यानी कि टॉप परफॉर्मेंस की बुनियाद पर साहबजादा फरहान को स्क्वाड में शामिल किया गया, लेकिन वो भी एक ओपनर हैं। सैम अयूब भी एक ओपनर है। इसलिए दोस्तों 4 तो ये ओपनर हो गए जो कि पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में शामिल है, जबकि इसके अलावा फ़खर जमान, यानी कि 5 ये ओपनर हैं जो कि पाकिस्तान के 17 रुकनी स्क्वाड में शामिल हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एक स्क्वाड में 5 ओपनर शामिल किए गए हैं तो फिर पाकिस्तान के स्क्वाड में ओपनिंग कौन करेगा? कि जब 5 खिलाड़ी ओपनिंग करेंगे तो क्या बाकी 3 खिलाड़ी टीम से बाहर होंगे? जहां वहाब रियाज की सिलेक्शन पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन इसके बाद जो और बड़ा सवालिया निशान लगे वो ये है कि पहली मर्तबा पाकिस्तान के स्क्वाड में 4 विकेट कीपर को डाल दिया गया है। भाई 17 रुकनी स्क्वाड, 4 विकेट कीपर शामिल, मोहम्मद रिजवान, आजम खान, हसीबुल्लाह खान जिसको पहली मर्तबा पाकिस्तान के 20 स्क्वाड में जगह मिली है, और इसके अलावा साहबजादा फरहान जो कि ओपनर बल्लेबाज भी हैं और विकेट कीपिंग भी करते हैं। तो इसलिए आज से 4 विकेट कीपर को डाल दिया गया है। तो लगता ऐसे है कि वहाब रियाज को कोई और नजर नहीं आ रहा था कि यानी कि इन्हीं के साथ ही वहाब रियाज ने ये वाली T20 सीरीज खेलनी थी। आप खुद सोचें कि पाकिस्तान के स्क्वाड में मोहम्मद हारिस को इग्नोर कर दिया गया है। वो मोहम्मद हारिस जिसने नेशनल T20 कप यानी कि 20 कप में टॉप 5 में शामिल थे। ये जो बात कर रहे हैं कि हमने डोमेस्टिक की बुनियाद पर और हमें टॉप परफॉर्मर को मौका दिया, तो खुद सोचे ये तो अच्छी बात है कि अब्बास अफरीदी आ गए, इसके अलावा आमिर जमाल आ गए, सैम अयूब आ गए और इसके अलावा पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज साहबजादा फरहान आ गए। लेकिन खुद सोचें मोहम्मद हारिस जो कि 1-1.5 साल से पाकिस्तान के 20 स्क्वाड का हिस्सा थे, पाकिस्तान टीम के साथ थे, लेकिन उसको, और वो भी नेशनल T20 कप में टॉप 5 में शामिल थे, लेकिन उसको स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। लेकिन हसीबुल्लाह जो कि विकेट कीपर हैं उसको स्क्वाड में डाल दिया गया। वो हसीबुल्लाह जो कि नेशनल T20 कप में टॉप 10 में भी नहीं थे। इसका मतलब यह है कि फिर आपने मोहम्मद हारिस के साथ नाइंसाफी की है पाकिस्तान के स्क्वाड में डाल के। किस लिहाज से? आजम खान भी टॉप 10 में शामिल नहीं थे, यानी कि नेशनल T20 कप में। तो यहां से अंदाजा लगा लें कि एक मरतबा फिर वहाब रियाज ने जहां पर अच्छे फैसले किए तो वहां पर वहाब रियाज ने कुछ बड़ा ब्लंडर भी कर दिया है।
एक और बड़ा सवाल है निशान कि आपने मोहम्मद नवाज को फिर पाकिस्तान के स्क्वाड में जगह दे दी है। वो मोहम्मद नवाज जिसकी ना T20 में, ना टेस्ट में, ना वनडे में कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने मोहम्मद नवाज का इंतखाब किया है। इसके अलावा आपने उस्मान मीर को भी स्क्वाड में डाल दिया है। ये दोनों खिलाड़ियों की सिलेक्शन पर भी बहुत बड़ा सवाल निशान है। इस लिहाज से जहां पर वहाब रियाज ने अच्छे फैसले किए तो वहां पर वहाब रियाज ने कुछ बड़ा ब्लंडर भी किया है। लेकिन आप खुद सोचे, पाकिस्तान के 17 रुकनी स्क्वाड में आपको कोई तगड़ा मिडल ऑर्डर नहीं दिखेगा, क्योंकि पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर में आप खुद सोचे कि जहां पर अगर बाबर भी ओपनिंग करते हैं, रिजवान भी ओपनिंग करते हैं, जो कि पहले से यानी कि जो पिछले 2 साल से T20 में ओपनिंग कर रहे हैं। इसके साथ आपको पता है कि फखरजमान भी ओपनर हो गए, सैम अयूब भी ओपनर हो गए, साबजद फरहान भी ओपन करते हैं, तो फिर आपके पास मिडल ऑर्डर में क्या है? हसीबुल्लाह बचते हैं जो कि नए खिलाड़ी, उसको पहली मरतबा स्क्वाड में जगह मिली है। आजम खान है, इफ्तिखार अहमद है और आमिर जमाल है। इस लिहाज से इसके अलावा पाकिस्तान के स्क्वाड में कोई तगड़ा मिडल ऑर्डर बल्लेबाज नहीं है। तो इस लिहाज से जहां पर वहाब ने अच्छे फैसले, तो वहां पर कुछ ऐसे फ्लॉज भी है पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में जो कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में जो सबसे बड़ी नाइंसाफी हुई है वो हुई है मोहम्मद हारिस के साथ, जो कि टॉप 5 यानी कि टॉप परफॉर्मर थे, टॉप 5 में शामिल थे। नेशनल T20 कप में आपने उसको बाहर निकाल के आपने हसीबुल्लाह को डाल दिया जो कि टॉप 10 में भी शामिल नहीं थे। तो दोस्तों इस लिहाज से ये वहाब रियाज की सिलेक्शन थी जो कि उसने दौरे न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान के 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है। लेकिन अब आपने ख्याल में पाकिस्तान का यह स्क्वाड कैसा रहेगा, या फिर आप ख्याल में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी के साथ नाइंसाफी हुई है? अपनी कीमती राय जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए हुसैन स्पोर्ट्स।